जय श्री कृष्णा। अमृत लोक कथा में आपका स्वागत है। आज हम सुनने वाले हैं श्री विष्णु पुराण कथा का 11 अध्याय, जिसमें हम बताने वाले हैं कि कैसे प्रहलाद भक्त ने क्या क्या दुख सहकर भगवान श्री विष्णु के हृदय में अपनी जगह बनाई और कैसे श्री हरि विष्णु अपने भक्त के वश में आ गए। कहा जाता है इस कथा को सुनने से 1000 गौओं के दान करने का फल मिलता है। तो आप लोग जरूर सुनिए प्रहलाद के इस चरित्र को। श्री पराशर जी बोले, उनकी ऐसी दृष्टि देख दैत्यों ने दैत्यराज हिरण्यकश्यप से डरकर उससे सारा वृत्तांत कह सुनाया और उसने भी तुरंत अपने रसोइयों को बुलाकर कहा। हिरण्यकश्यप बोला, अरे सद्गुण, मेरा यह दुष्ट और दुर्मति पुत्र औरों को भी कुमार का उपदेश देता है, अतः तुम शीघ्र ही इसे मार डालो। तुम उसे उसके बिना जाने समस्त खाद्य पदार्थों में हलाहल विष मिलाकर दो और किसी प्रकार का सोच विचार न कर उस पापी को मार डालो। श्री पराशर जी बोले, तब उन रसोइयों ने महात्मा प्रहलाद को जैसे कि उनके पिता ने आज्ञा दी थी उसी के अनुसार विष दे दिया। हे मैत्रेय, तब वे उस घोर हलाहल विष को भगवान नाम के उच्चारण से अभिमंत्रित करके अन्न के साथ खा गए। तब भगवान नाम के प्रभाव से निस्तेज हुए उस विष को खाकर उसे बिना किसी प्रकार के पचाकर स्वस्थ चित्त से रहे। उस महान विष को पचा हुआ देख रसोइयों ने भय से व्याकुल हो हिरण्यकश्यप के पास जाकर उसे प्रणाम करके बोला। शूद्रगण बोले, हे दैत्यराज, हमने आपकी आज्ञा से अत्यंत तीक्ष्ण विष दिया था, तथापि आपके पुत्र प्रहलाद ने उसे अन्न के साथ पचा लिया। हिरण्यकश्यप बोला, हे पुरोहितगण, शीघ्रता करो, उसे नष्ट करने के लिए आप कृत्य उत्पन्न करो और देरी न करो। श्री पराशर जी बोले, तब पुरोहितों ने अति विनीत प्रहलाद से उसके पास जाकर शांतिपूर्वक कहा। पुरोहित बोले, हे आयुष्मान, तुम त्रिलोकी में विख्यात ब्रह्मा जी के कुल में उत्पन्न हुए हो और दैत्य हिरण्यकश्यप के पुत्र हो। तुम्हें देवता अनंत अथवा और भी किसी से क्या प्रयोजन है? तुम्हारे पिता तुम्हारे तथा संपूर्ण लोकों के आश्रय हैं और तुम भी ऐसे ही होगे। इसीलिए तुम यह विपक्ष की स्तुति करना छोड़ दो। तुम्हारे पिता सब प्रकार प्रशंसनीय हैं और वे ही समस्त गुरुओं में परम गुरु हैं। प्रहलाद बोले, हे महाभागगण, यह ठीक ही है। इस संपूर्ण त्रिलोकी में भगवान मारीच का यह महान कुल अवश्य ही प्रशंसनीय है, इसमें कोई भी अन्यथा नहीं कह सकता। और मेरे पिताजी भी संपूर्ण जगत में बहुत बड़े पराक्रमी हैं, यह भी मैं जानता हूँ। यह बात भी बिल्कुल ठीक है, अन्यथा नहीं। और आपने जो कहा है कि समस्त गुरुओं में पिता ही परम गुरु है, इसमें भी मुझे लेस मात्र संदेह नहीं है। पिताजी परम गुरु हैं और प्रयत्न पूर्वक पूजनीय है, इसमें कोई संदेह नहीं। और मेरे चित्त में यही विचार स्थित है कि मैं उनका कोई अपराध नहीं करूँगा। किंतु आपने जो मुझसे कहा है कि मुझे अनंत से क्या प्रयोजन है, सो ऐसी बात को भला कौन न्यायोचित कह सकता है? आपका यह कथन किसी भी तरह ठीक नहीं है। ऐसा कहकर वे उनका गौरव रखने के लिए चुप हो गए और फिर हंसकर कहने लगे, तुझे अनंत में क्या प्रयोजन है? इस विचार को धन्यवाद है। हे मेरे गुरुगण, आप कहते हैं कि तुझे अनंत से क्या प्रयोजन है, धन्यवाद है आपके इस विचार को। अच्छा, यदि आपको बुरा न लगे तो मुझे अनंत से जो प्रयोजन है सो सुनिए। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ कहे जाते हैं। ये चारों ही जिनसे सिद्ध होते हैं, उनसे क्या प्रयोजन? आपके इस कथन को क्या कहा जाए? उन अनंत से ही दक्ष और मारीच आदि तथा अनान्य शिष्यों को धर्म, किन्हीं अन्य मुनीश्वरों को अर्थ एवं अन्य किसी को काम की प्राप्ति हुई। किन्हीं अन्य महापुरुषों ने ज्ञान, ध्यान और समाधि के द्वारा उन्हीं के तत्व को जानकर अपने संसार बंधन को काटकर मोक्ष पद प्राप्त किया है। अतः संपत्ति, ऐश्वर्य, महात्म, ज्ञान, संतति और कर्म तथा मोक्ष, इन सब की एकमात्र मूल श्री हरि की आराधना ही उपासनीय है। हे द्विजगण, इस प्रकार से जिनसे अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष हैं, ये चारों ही फल को प्राप्त होते हैं, उनके लिए भी आप ऐसा क्यों कहते हैं कि अनंत से तुझे क्या प्रयोजन और बहुत कहने से क्या लाभ? आप लोग तो मेरे गुरु हैं, उचित अनुचित सभी कुछ कह सकते हैं और मुझे तो विचार भी बहुत कम है।
इस विषय में अधिक और क्या कहा जाए। सबके अंतःकरणों में स्थित एकमात्र वे ही संसार के स्वामी तथा उसके रचयिता, पालक और संहारक हैं। वे ही भोक्ता और भोज्य, वे ही एकमात्र जगदीश्वर हैं। हे गुरुगण, मैंने बाल्य भाव से यदि कुछ अनुचित कहा हो तो मुझे क्षमा कीजिए। पुरोहितगण बोले, अरे बालक, हमने तो ये समझकर कि तू फिर ऐसी बात न कहे, तुझे अग्नि में जलने से बचाया है। हम ये नहीं जानते थे कि तू ऐसा बुद्धिहीन है। दुर्मते, यदि तू हमारे कहने से अपने इस मोहमय आग्रह को नहीं छोड़ेगा तो हम तुझे नष्ट करने के लिए कृत्या उत्पन्न करेंगे। कौन जीव किससे मारा जाता है और कौन किससे रक्षित होता है। शुभ और अशुभ आचरणों के द्वारा आत्मा स्वयं ही अपनी रक्षा और नाश करता है। कर्मों के कारण ही सब उत्पन्न होते हैं और कर्म ही उनकी शुभाशुभ गतियों के साधन हैं। इसीलिए प्रयत्न पूर्वक शुभ कर्मों का ही आचरण करना चाहिए। श्री पराशर जी बोले, उनके ऐसा कहने पर दैत्यराज के पुरोहित ने क्रोधित होकर अग्निशिखा के समान प्रज्वलित शरीर वाली कृत्य उत्पन्न कर दी। उस अति भयंकारी ने अपने पादाघात से पृथ्वी को कंपित करते हुए वहां प्रकट होकर बड़े क्रोध से प्रहलाद जी की छाती में त्रिशूल से प्रहार किया, किंतु उस बालक के वक्षस्थल में लगते ही वह तेजोमय त्रिशूल टूटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और वहां गिरने से भी अनेकों सैकड़ों उसके टुकड़े हो गए। जिस हृदय से निरंतर अक्षुण्ण भाव से श्री हरि भगवान विराजते हैं, उसमें लगने से तो वज्र भी टुकड़े टुकड़े हो जाए, त्रिशूल की तो बात ही क्या है। उन पापी पुरोहितों ने उस निष्पाप बालक पर कृत्या का प्रयोग किया था, इसीलिए तुरंत ही उसने उन पर वार किया और स्वयं भी नष्ट हो गई। अपने गुरुओं को कृत्या द्वारा जलाए जाते देख महामति प्रहलाद, हे कृष्ण रक्षा करो, हे अनंत बचाओ, ऐसा कहते हुए उनकी ओर दौड़े। प्रहलाद जी कहने लगे, हे सर्वव्यापी विश्वरूप, विश्व दृष्टा जनार्दन की इस मंत्राग्नि रूप दुसह दुख से रक्षा करो। सर्वव्यापी जगत गुरु भगवान विष्णु सभी प्राणियों में व्याप्त हैं। इस सत्य के प्रभाव से ये पुरोहितगण जीवित हो जाएं। यदि मैं सर्वव्यापी और अक्षय श्री भगवान विष्णु को अपने विपक्षियों में ही मैं भी देखता हूँ तो पुरोहितगण जीवित हो जाए। जो लोग मुझे मारने के लिए आए हैं, जिन्होंने मुझे विष दिया है, जिन्होंने आग में जलाया, जिन्होंने दिग्गजों से पीड़ित कराया और सर्पों से डसाया, उन सब के प्रति यदि मैं समान मित्र भाव से रहा हूँ और मेरी कभी पापी बुद्धि नहीं हुई तो उस सत्य के प्रभाव से ये दैत्य पुरोहित जी उठें। श्री पराशर जी बोले, ऐसा कहकर उनके स्पर्श करते ही वे ब्राह्मण स्वस्थ होकर उठ बैठे और इस विनयवत बालक से कहने लगे। पुरोहितगण बोले, हे वत्स, तू बड़ा श्रेष्ठ है। तू दीर्घायु, निर्द्वंद बल, वीर संपन्न तथा पुत्र पौत्र एवं धन ऐश्वर्य आदि से संपन्न हो। श्री पराशर जी बोले, हे महामुने, ऐसा कहकर पुरोहितों ने दैत्यराज हिरण्यकश्यप के पास जा उसे सारा समाचार ज्यों का त्यों सुना दिया। पराशर जी बोले, हिरण्यकश्यप ने कृत्या को भी विफल हुई सुन अपने पुत्र प्रहलाद को बुलाकर उनके इस प्रभाव का कारण पूछा। हिरण्यकश्यप ने पूछा, अरे प्रहलाद, तू बड़ा प्रभावशाली है, तेरी ये चेष्टाएं मंत्र निर्जित हैं या स्वाभाविक हैं। श्री पराशर जी बोले, पिता के इस प्रकार पूछने पर दैत्य कुमार प्रहलाद जी ने उनके चरणों में प्रणाम करके इस प्रकार कहा, पिताजी, मेरा यह प्रभाव न तो मंत्र जनित है और न ही स्वाभाविक है। बालक जिसके हृदय में श्री अच्युत भगवान का निवास होता है उसके लिए यह बात सामान्य है। जो मनुष्य अपने समान दूसरों का बुरा नहीं सोचता, हे तात, कोई कारण न रहने से उसका कभी भी बुरा नहीं होता। जो मनुष्य मन, वचन तथा कर्म से दूसरों को कष्ट देता है, उसके इस पर पीड़ा रूप बीज से ही उत्पन्न हुआ उसको अत्यंत अशुभ फल देता है। अपने सहित समस्त प्राणियों में श्री केशव को वर्तमान समझकर मैं न तो किसी का बुरा चाहता हूँ और न कहता हूँ न करता हूँ। इस प्रकार सर्वत्र शुभ चित्त होने से मुझको शारीरिक, मानसिक, दैविक अथवा भौतिक दुख किस प्रकार प्राप्त हो सकता है। इसी प्रकार भगवान को सर्वभूतमय जानकर विद्वानों को सभी प्राणियों में अविचल भक्ति प्रेम करनी चाहिए।
श्री पराशर जी बोले, अपने महल की अट्टालिका पर बैठे हुए उस दैत्यराज ने यह सुनकर क्रोधाग्नि हो अपने दैत्य अनुचरों से कहा। हिरण्यकश्यप बोला, यह बड़ा दुरात्मा है, इसे 100 योजन ऊंचे महल से गिरा दो, जिससे यह इस पर्वत के ऊपर गिरे और शिलाओं से इसके अंग अंग छिन्न भिन्न हो जाएं। तब उन समस्त दैत्य और दानवों ने उन्हें महल से गिरा दिया और वे भी उनके ढकेलने से हृदय में श्री हरि का स्मरण करते करते नीचे गिर गए। जगतकर्ता भगवान केशव के परम भक्त प्रहलाद जी के गिरते समय उन्हें जगत धात्री पृथ्वी ने निकट जाकर अपनी गोद में ले लिया। तब बिना किसी हड्डी पसली के टूटे उन्हें देख दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने परम मायावी शम्रासुर से कहा। हिरण्यकश्यप बोला, यह दुर्बुद्धि बालक कोई ऐसी माया जानता है जिससे वह हमसे नहीं मारा जा सकता, इसीलिए आप इसे अपनी माया से मार दीजिए। शम्रासुर बोला, हे दैत्येंद्र, इस बालक को मैं अभी मारे डालता हूँ, तो मेरी माया का बल देखो, मैं तुम्हें कैसे सैकड़ों हजारों करोड़ों मायाएं दिखलाता हूँ। श्री पराशर जी बोले, तब उस दुर्बुद्धि शम्रासुर ने समदर्शी प्रहलाद के लिए उनके नाश की इच्छा से बहुत सी मायाएं रची, किंतु हे मैत्रेय, शम्रासुर के प्रति भी सर्वथा द्वेषहीन रहकर प्रहलाद जी सावधान चित्त से श्री मधुसूदन भगवान का स्मरण करते रहे। उस समय भगवान की आज्ञा से उनकी रक्षा के लिए वहाँ ज्वाला मालाओं से युक्त सुदर्शन चक्र आ गया। उस शीघ्रगामी सुदर्शन चक्र ने उस बालक की रक्षा करते हुए शम्रासुर की सहस्त्रों मायाओं को एक एक करके नष्ट कर दिया। तब दैत्यराज ने सबको सुखा ढालने वाले वायु से कहा कि मेरी आज्ञा से तुम शीघ्र ही इस दुरात्मा को नष्ट कर दो। अतः उस अति तीव्र शीतल उच्च वायु ने, जो अति असहनीय था, जो आज्ञा कह उनके शरीर को सुखाने के लिए उसमें प्रवेश किया। अपने शरीर में वायु का आवेश हुआ जान दैत्य कुमार प्रहलाद ने भगवान धरणीधर को हृदय में धारण किया। उनके हृदय में स्थित हुए श्री जनार्दन ने क्रुद्ध होकर उस भीषण वायु को पी लिया, इससे वह क्षीण हो गया। इस प्रकार पवन और संपूर्ण मायाओं के क्षीण हो जाने पर महामती प्रहलाद जी अपने गुरु के घर चले गए। तदंतर गुरु जी उन्हें नित्य प्रति शुक्राचार्य की बनाई हुई राज्य फल प्रदायनी राजनीति का अध्ययन कराने लगे। जब गुरु जी ने उन्हें नीति शास्त्र में निपुण और विनय संपन्न देखा तो उनके पिता से कहा, अब ये सुरक्षित हो गया। आचार्य बोले, हे दैत्यराज, हमने तुम्हारे पुत्र को नीति शास्त्र में पूर्णतः निपुण कर दिया। भृगुनंदन शुक्राचार्य ने जो कुछ कहा उसे प्रहलाद तत्वतः जानता ही है। हिरण्यकश्यप बोला, प्रहलाद, राजा को मित्रों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए और शत्रुओं से कैसा, तथा त्रिलोकी में जो मध्यस्थ हो उनसे किस प्रकार का आचरण करें। मंत्रियों, आमत्यों और बाह्य और अंतपुर के सेवकों, गुप्तचरों, पुरवासियों, संकेतों तथा अन्य जनों के प्रति किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए। है प्रहलाद, यह सब ठीक ठीक बता कि करने और न करने वाले कार्यों का विधान किस प्रकार करें, दुर्ग और आदिविक आदि को किस प्रकार वशीभूत करें और गुप्त शत्रु रूप कटी को कैसे निकालें। यह सब तथा जो भी तूने कुछ भी पढ़ा है वह सब मुझे सुना। श्री पराशर जी बोले, तब विनय भूषण प्रहलाद जी ने पिता के चरणों में प्रणाम कर दैत्यराज हिरण्यकश्यप से हाथ जोड़कर कहा, पिताजी, इसमें संदेह नहीं, गुरु जी ने तो मुझे इन सभी विषयों की शिक्षा दी है और मैं उन्हें समझ भी गया, परंतु मेरा विचार है कि वे नीतियाँ अच्छी नहीं हैं। साम, दान तथा दंड और भेद, ये सब उपाय मित्रादि की साधने के लिए बतलाए गए हैं। किंतु पिताजी, आप क्रोध न करें, मुझे तो कोई शत्रु मित्र आदि दिखाई ही नहीं देते, और हे महाबाहु, जब कोई साध्य ही नहीं है तो साधनों से लेना ही क्या। हे तात, सर्वभूतात्मक जगन्नाथ जगन्मय परमात्मा गोविंद में भला शत्रु मित्र की बात ही कहाँ है। श्री भगवान तो आप में, मुझ में और अनंत सभी जगह वर्तमान है, फिर यह मेरा मित्र और मेरा शत्रु ऐसे भेदभाव के लिए स्थान कहाँ है। इसीलिए हे तात, अविद्याजन्य दुष्कर्मों में प्रवृत्ति करने वाले इस बागजाल को सर्वथा छोड़कर अपने सुख के लिए ही यत्न करना चाहिए। है दैत्यराज, अज्ञान के कारण ही मनुष्यों की अविद्या में बुद्धि होती है। बालक क्या ज्ञानवश
कर्म वही है जो बंधन का कारण ना हो और विद्या वही है जो मुक्ति की साधिका हो। इसके अतिरिक्त और कर्म तो परिश्रम रूप तथा अन्य विद्याएं कला कौशल मात्र ही है। हे महाभाग, इस प्रकार इन सब को आसार समझकर अब आपको प्रणाम करके मैं उत्तम सार बतलाता हूँ, सो श्रवण कीजिए। राज्य पाने की चिंता किसे नहीं होती और धन की अभिलाषा भी किसको नहीं है, तथापि ये दोनों मिलते उन्हीं को हैं जिन्हें मिलने वाले होते हैं। हे महाभाग, महत्व प्राप्ति के लिए सभी यत्न करते हैं, तथापि वैभव का कारण तो मनुष्य का भाग्य ही है, उद्यम नहीं। हे प्रभु, जड़ अविवेकी निर्मल और अनित्यज्ञों को भी भाग्यवश नाना प्रकार के भोग और राजपद प्राप्त होते हैं। इसीलिए जिसे महान वैभव की इच्छा हो उसे केवल पुण्य संचय का यत्न ही करना चाहिए और जिसे मोक्ष की इच्छा हो उसे भी समत्व लाभ का ही प्रयत्न करना चाहिए। देव, मनुष्य, पशु पक्षी, वृक्ष और सरीसृप ये सब भगवान विष्णु से भिन्न से स्थित होते हुए भी वास्तव में श्री अनंत के ही रूप हैं। इस बात को जानने वाला पुरुष संपूर्ण चराचर जगत को आत्मवत देखे, क्योंकि यह सब विश्वरूपी भगवान विष्णु ही हैं। श्री पराशर जी बोले, यह सुनकर हिरण्यकश्यप ने क्रोध पूर्वक अपने राज सिंहासन से उठकर पुत्र प्रहलाद के वक्ष स्थल में लात मारी और क्रोध तथा अमृत से जलते हुए मानो संपूर्ण संसार को मार डालेगा, इस प्रकार हाथ मलता हुआ बोला। कश्यप ने कहा, हे विप्रचित्ते, हे राहो, हे बल, तुम लोग इसे भली प्रकार नागपाश से बांधकर महासागर में डाल दो। देरी मत करो, नहीं तो संपूर्ण लोक और दैत्य दानवाद भी इस मूढ़ दुरा आत्मा के मत ही अनुगमन करेंगे, अर्थात इसकी तरह वे भी विष्णु भक्त हो जाएंगे। श्री पराशर जी बोले, तब उन दैत्यों ने अपने स्वामी की आज्ञा को सिरोधार कर तुरंत ही उन्हें नागपाश में बांधकर समुद्र में डाल दिया। उस समय प्रहलाद जी ने हिलने डुलने से संपूर्ण महासागर में हलचल मच गई और अत्यंत क्षोभ के कारण उसमें सब ओर से ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी। हे महामते, उस महान जलपूर से संपूर्ण पृथ्वी को डूबती देख हिरण्यकश्यप दैत्यों ने इस प्रकार कहा। हिरण्यकश्यप बोला, अरे दैत्यों, तुम इस दुर्मति को इस समुद्र के भीतर ही किसी ओर से खुला न रखकर सब ओर से संपूर्ण पर्वतों से दबा दो। देखो, इसे न तो अग्नि ने जलाया, न यह शस्त्रों से कटा, न सर्पों से नष्ट हुआ और न वायु, विष और कृत्या ही छीड़ हुआ, तथा न ये मायाओं के ऊपर गिरने से अथवा दिग्गजों से ही मारा गया। यह बालक अत्यंत दुष्टचित्त है, अब इसके जीवन का कोई प्रयोजन नहीं है। प्रहलाद जी बोले, हे कमल नयन, आपको नमस्कार है। हे पुरुषोत्तम, आपको नमस्कार है। सर्वलोकात्मक, आपको नमस्कार है। हे तीक्ष्ण चक्रधारी प्रभु, मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। आप ब्रह्म रूप से विश्व की रचना करते हैं, फिर उसके स्थित हो जाने पर विष्णु रूप से पालन करते हैं और अंत में रुद्र रूप से संहार करते हैं। ऐसे त्रिमूर्तिधारी आपको नमस्कार है। हे अच्युत देव, यक्ष, असुर, सिद्ध, नाग, गंधर्व, किन्नर, पिशाच, राक्षस, मनुष्य, पशु पक्षी, स्थावर, पिपीलिका, चींटी, सरीसृप, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, मन, बुद्धि, आत्मा, काल और गुज, इन सब के परमार्थिक रूप आप ही हैं। वास्तव में आप ही ये सब हैं। आप ही विद्या और अविद्या हैं, सत्य और असत्य हैं, विष और अमृत हैं, तथा आप ही वेदोक्त प्रवृत्त और निवृत्त कर्म है। हे विष्णु, आप ही समस्त कर्मों के भोक्ता और उनकी सामग्री हैं, तथा सर्व कर्मों के जितने भी फल हैं वे सब आप ही हैं। हे प्रभु, मुझ में तथा अनंत समस्त भूतों और भुवनों में आप ही के गुण और ऐश्वर्य की सूचिका व्याप्त हो रही है। उससे भी परे जो सूक्ष्म आदि विशेषणों का अविषम आपका कोई अचिंत्य परमात्मा रूप है, उन पुरुषोत्तम आपको नमस्कार है। हे सर्वात्मन, समस्त भूतों में आपका जो गुण श्राया पराशक्ति है, हे सुरेश्वर, उस नित्य स्वरूपनी को मैं स्वीकार करता हूँ, जो वाणी और मन के परे है, विशेष रहित तथा ज्ञानियों के ज्ञान से पक्षीय है। उस स्वतंत्र पराशक्ति को मैं वंदना करता हूँ। उन भगवान वासुदेव को मैं सदा नमस्कार करता हूँ, जिनसे अतिरिक्त और कोई वस्तु नहीं है, तथा जो स्वयं उससे अतिरिक्त असंग है,
जिनका कोई भी नाम अथवा रूप नहीं है और जो अपनी सत्ता मात्र से ही उपलब्ध होते हैं, उन महात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। जिनसे यह जगत सर्वथा भिन्न है, उन भगवान विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ। वे जगत के आदि कारण और योगियों के ध्येय अव्यय हरि मुझ पर प्रसन्न हो। जिनमें ये संपूर्ण विश्व ओतप्रोत है, वे अक्षर अव्यय और सबके आधारभूत हरि मुझ पर प्रसन्न हो। ओम, जिनमें सब कुछ स्थित है, जिनसे सब ये उत्पन्न हुआ है और जो स्वयं सब कुछ उसके आधार हैं, उन श्री भगवान विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ, बारंबार नमस्कार करता हूँ। अतः वे ही मेरी रूप से स्थित हैं, इसीलिए यह संपूर्ण जगत मुझी से हुआ है। मैं ही यह सब कुछ हूँ और मुझ सनातन में ही यह सब स्थित है। मैं ही अक्षय नित्य और आत्माधार परमात्मा हूँ तथा मैं ही जगत के आदि के अंत में स्थित ब्रह्म संज्ञक परम पुरुष हूँ। श्री पराशर जी बोले, हे द्विज, इस प्रकार भगवान विष्णु को अपने से अभिन्न चित्त करते करते पूर्ण तन्मयता प्राप्त हो जाने से उन्होंने अपने को अच्युत रूप ही अनुभव किया। वे अपने आप को भूल गए। उस समय उन्हें श्री विष्णु भगवान के अतिरिक्त और कुछ भी प्रतीत न होता था। बस केवल यही भावना चित्त में थी कि मैं ही अव्यय और अनंत परमात्मा हूँ। उन भावना के योग से वे क्षीण पाप हो गए और उनके शुद्ध अंतःकरण में ज्ञान रूप अच्युत श्री भगवान विष्णु विराजमान हो गए। हे मैत्रेय, इस प्रकार योग बल से असुर प्रहलाद जी के विष्णुमय हो जाने पर उनके विचलित होने से वे नागपाश एक क्षण में टूट गए। भ्रमरशील ग्रहगण और तरल तरंगों से पूर्ण संपूर्ण महासागर क्षुब्ध हो गया तथा पर्वत और वनों पवनों से संपूर्ण पृथ्वी हिलने लगी तथा महापति प्रहलाद जी अपने ऊपर दैत्यों द्वारा लादे गए उस संपूर्ण पर्वत समूह को दूर फेंककर जल से बाहर निकल गए। तब आकाश आदि रूप जगत को फिर देखकर उन्हें चित्त में यह पुनः भान हुआ कि मैं प्रहलाद हूँ। प्रहलाद कहने लगे, हे परमार्थ, हे अर्थ स्वरूप, हे स्थल स्वरूप, हे जागृत भगवान अनादि पुरुषोत्तम की स्तुति की। श्री पराशर जी बोले, उनके इस प्रकार तन्मयता पूर्वक स्तुति करने पर पीताम्बरधारी देवादिदेव भगवान हरि प्रकट हुए। हे द्विज, उन्हें सहसा प्रकट हुए देख वे खड़े हो गए और गदगद वाणी में बोले, श्री भगवान विष्णु को नमस्कार है, नमस्कार है। प्रहलाद जी बोले, हे शरणागत दुखारी श्री केशव प्रसन्न होइए। हे अच्युत, अपने पुण्य दर्शनों से मुझे फिर से पवित्र कीजिए। श्री भगवान बोले, हे प्रहलाद, मैं तेरी अनन्य भक्ति से अति प्रसन्न हूँ। तुझे जिस वर की इच्छा हो मांग ले। प्रहलाद जी बोले, हे नाथ, सहस्त्रों योनियों में जिस में भी जाऊं उसी में अच्युत आप में मेरी सर्वदा अक्षुण भक्ति रहे। अविवेकी पुरुषों की विषयों में जैसी अविचल प्रीत होती है, वैसे ही आपको स्मरण करते हुए मेरे हृदय से आप कभी दूर ना हो। श्री भगवान बोले, हे प्रहलाद, मुझ में तो तेरी भक्ति है ही और आगे भी ऐसे ही रहेगी, किंतु इसके अतिरिक्त भी तुझे और जो वर की इच्छा है वो मांग ले। प्रहलाद जी बोले, हे देव, आपकी स्तुति में प्रवृत्त होने से मेरे पिता के चित्त में मेरे प्रति जो द्वेष है उन्हें उससे जो पाप लगा है वह नष्ट हो जाए। इसके अतिरिक्त मेरे शरीर पर जो शस्त्राघात किए, मुझे अग्नि समूह में डाला गया, सर्पों से कटवाया गया, भोजन में विष दिया गया, बांधकर समुद्र में डाला गया, शिलाओं से दबाया गया तथा और जो भी दुर्व्यवहार पिताजी ने मेरे साथ किए, वे सब आप में भक्ति रखने वाले पुरुष के प्रति द्वेष होने से उनके कारण जो पाप लगा है, हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरे पिता उससे शीघ्र ही मुक्त हो जाएं। श्री भगवान बोले, हे प्रहलाद, मेरी कृपा से तुम्हारी ये सब इच्छा पूर्ण होंगी। हे असुर कुमार, मैं तुमको एक वर और भी देता हूँ, तुम्हें जो इच्छा है मांग लो। प्रहलाद जी बोले, हे भगवान, मैं तो आपके इस वर से ही कृतकृत हो गया। अब आपकी कृपा से आप में मेरी निरंतर अविचल भक्ति रहेगी। हे प्रभु, संपूर्ण जगत के कारण रूप आप में जिसकी निश्चल भक्ति है, मुक्ति भी उसकी मुट्ठी में रहती है। फिर धर्म अर्थ काम से उसे लेना ही क्या है। श्री भगवान बोले, हे प्रहलाद, मेरी भक्ति से युक्त तेरा चित्त जैसा निश्चल है, उसके कारण तू मेरी कृपा से परम निर्वाण पद प्राप्त करेगा। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, ऐसा कहकर भगवान उनके देखते देखते अंतर ध्यान हो गए और उन्होंने फिर आकर
अपने पिता के चरणों की वंदना की। हे द्विज, तब पिता हिरण्यकश्यप ने जिसे नाना प्रकार से पीड़ित किया था उस पुत्र का सिर छूं कर आंखों में आंसू भरकर कहा, बेटा जीता हो, जीता रहे। वह महान असुर अपने किए पर पछताया, फिर प्रहलाद से प्रेम करने लगा और इसी प्रकार धर्मज्ञ प्रहलाद जी अपने गुरु और माता पिता की सेवा शुश्रूषा करने लगे। हे मैत्रेय, तदंतर नरसिंह रूपधारी भगवान विष्णु द्वारा पिता के मारे जाने पर वे दैत्यों के राजा हुए। हे द्विज, फिर प्रारब्ध क्षय कारिणी राजलक्ष्मी बहुत से पुत्र पौत्र आदि तथा परम ऐश्वर्य पाकर कर्म अधिकार के क्षीण होने पर पुण्य पाप से रहित हो भगवान का ध्यान रखते हुए उन्होंने परम निर्वाण पद को प्राप्त किया। हे मैत्रेय, जिनके विषय में तुमने पूछा था वे भगवत भक्त महामति दैत्य प्रवर प्रहलाद जी ऐसे प्रभावशाली हुए। उन महात्मा प्रहलाद जी के इस चरित्र को जो पुरुष सुनता है उसके पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। हे मैत्रेय, इसमें संदेह नहीं है कि मनुष्य प्रहलाद चरित्र के सुनने या पढ़ने से दिन रात के निरंतर किए हुए पाप से अवश्य छूट जाता है। हे द्विज, पूर्णिमा, अमावस्या, अष्टमी और द्वादशी को इसे पढ़ने से मनुष्य को गोदान का फल मिलता है। जिस प्रकार भगवान ने प्रहलाद जी की संपूर्ण आपत्तियों से रक्षा की थी उसी प्रकार वे सभी की रक्षा करते हैं जो उनका चरित्र सुनता है। यहाँ पर समाप्त होता है विष्णु पुराण का ये अध्याय। अगला अध्याय जरूर सुनिए और वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिए।